करोड़ रुपए अपने दामाद टोडरमल देतानी के नाम करता हूँ। ये पैसा भी टोडरमल को तब मिलेगा जब टोडरमल अपनी मूछें कटवा देंगे। मैं अपनी मूछ नहीं कटवाऊंगा, नहीं कटवाऊंगा, नहीं कटवाऊंगा। टोडरमल जैसा आदमी कंजूस मक्खी चूस 2 करोड़ को ठोकर मार सकता है, लेकिन अपनी मूछें नहीं कटवा सकता। जरूर इसके अंदर कोई ना कोई राज या कोई ना कोई ऐसी खास बात है। पधारिए पधारिए पधारिए, आइए आइए आइए, भली आयो जी आयो, व्यो 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 व्यो। और यार टोडरमल एक बात बता, हाँ। वो इतने सालों से हम तेरे पार्टी मांग रहे हैं, लेकिन आज ही अचानक रेगिस्तान में से पानी कैसे आ गया? तुम जितना मेरे को कंजूस समझता है ना, मैं उतना कंजूस नहीं हूँ, उससे कहीं ज्यादा कंजूस हूँ। यार रमेश, खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। एक काम करते हैं, इस टोडरमल से बातें तो बाद में कर लेंगे, पहले खाना खा लेते हैं, पता नहीं कब इसका दिल बदल जाए। अरे भाई क्या बातें कर रहे हो, बैठो बैठो, खाओ, जितना खाने का है पेट भर के खाओ, आराम से खाओ। हाँ बेटी खिलाओ इनको, अच्छे से खाना खिलाओ। हाय हाय हाय, क्या खुशबू है। ओहो ओहो टोडरमल, यार ये इतने बढ़िया बासमती राइस कहाँ से मंगाए तूने? ये मैं आपके। अरे इसका कहने का मतलब है ये बासमती चावल हमने भटिंडा से मंगवाए हैं। इसीलिए ये चावल है ना जाने पहचाने से लग रहे हैं। माँ, चावलों का सैंपल लेने की क्या जरूरत थी? मैं पापा जी से कह के पंजाब से ही मंगवा देती। देख इतने ठीक है। I mean, मेरे चंद्रमोहन अंकल है ना, उन्होंने भी बोला था राइस सैंपल भेजने के लिए। हैं? तुम थोड़े और राइस दे दो ना प्लीज। लुक, तुम्हारे पास कितने कम चावल रह गए, अब तुम इनका क्या करोगे? ये सब मुझे ही दे दो पूरे के पूरे। एक बात बताइए, ये राजमा की जो शकल है ना, एकदम हमारे घर के राजमा से मिल रही है। मैंने अभी भी टीवी में देखा, उन्होंने बताया कि राजमा में बीमार करने वाले वायरस आ गए हैं। इनके घर में भी राजमा है, दया रे दया, पर ये राजमा तो हमारे रमेश जी के फेवरेट है, इनको हम कैसे बाहर फेंक सकते हैं? रमेश जी की जान से भी ज्यादा फेवरेट है राजमा। नहीं, ठीक है, हम ना ये राजमा अभी जाकर गटर में फेंक देते हैं। आप क्या तकलीफ करती हो? मैं जा रही हूँ गटर में। अरे मैं गटर की तरफ जा रही हूँ, मैं फेंक दूंगी। नत्थू बनिए के यहाँ से मंगाए हैं का? ये राजमा हाँ, नत्थू की दुकान से मंगवाया। और नत्थू बनिए की दुकान तो 3 दिन से बंद है। अरे नत्थू की दुकान बंद है तो क्या हुआ, नत्थू का घर तो खुला है। करेक्ट। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। तो ये अच्छा है। शेर सिंह कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया है। और खाओ, ऐश करो, ऐश करो। हाँ, बहुत ही टेस्टी खाना था भाई, यूं समझिए कि आनंद आ गया है। 1 मिनट हिलिएगा नहीं। मेरी मूछ को हाथ क्यों लगाया तुमने? और डांटते का है? देखिए आपके मूछ पे जो चावल चिपका है ना, हम तो उछोड़ा रहे थे बस। ये चावल मैंने जानबूझ के अपनी मूछ पे रखा है। मेरी मूछ को बासमती चावल बहुत पसंद है। फिर कभी मेरी मूछ को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम्हारे दोनों हाथ काट के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। हाथ काट देंगे तो हाथ में कैसे देंगे? अरे दोनों हाथ काट के एक दूसरे के हाथ में दे दूंगा। समझे नहीं हम। ओ टोडरमल, तू तो रमेश पे ऐसे भड़क रहा है जैसे इसने तेरी मूछ को नहीं, तेरी तिजोरी को हाथ लगाने की कोशिश की हो। हाँ, ये मूछ मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी क्या, मेरी जीवन संगनी है। इसके एक एक बाल में मेरी खुशियों की रागनी है।
ये मेरी दामनी है और मैं इसका दामन हूं। अरे और क्या शेर सिंह, ये मूछ मेरे लिए खजाने से भी ज्यादा है। तुम्हारे को मालूम है, इसका एक एक बाल मेरे लिए 1-1 लाख रुपए का है। मैं अपना सर कटा सकता हूं, दूसरे का भी सर काट सकता हूं, लेकिन मूछ पे आंच नहीं आने दूंगा। हाँ टोडरमल शांत शांत हो जा, शांत हो जा। हम लोगों ने देख खाना खाया, बड़ा मजा आया। अब वो मजे को खराब मत कर। चल बैठ, चल आजा आजा। ओ भाई तू क्यों मुंह लटका के बैठा है? ओ अभी खाना खाया ना, चलो चलो, अभी नाराज मत हो। अरे मैं देखती हूँ डैडी। डैडी मैं जुगाड़ू झोल जाल वाला एडवोकेट श्रीमान टोडरमल जी यहीं रहते हैं? अरे हाँ हाँ, मैं हूँ मूछमल, मेरा मतलब है टोडरमल। बोलो। मैं उल्लासनगर से आया हूँ अच्छा। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज लेकर आया हूँ। खुशखबरी लाए जी। खरा का कोई बैठो रे। बेटी इसको आधा गिलास पानी पिला। बैठो बैठो बैठो। हाँ बोलो। तो टोडरमल जी, आप मिसिस सुनैना नागरानी जी को तो जानते ही होंगे। अरे आपकी साली हाँ और उनके पति नैन नागरानी जी, याद आया कुछ? हाँ याद है। उनकी सासू माँ उर्मिला मूलचंदानी। अरे सासू माँ जी को तो जानते ही होंगे ना? हाँ। आपको मिर्गी के ऐसा दौरा काहे पड़ जाता है जी बार बार? सॉरी। उनके देवर अशोक मूलचंदानी, अरे उनको तो जानते ही होंगे। अरे भाई मैं सबको जानता हूँ, तुम मुद्दे की बात बोलो ना यार। मुद्दे की बात यह है कि वो अशोक मूलचंदानी उनके बड़े भाई यानी कि उर्मिला के पति। डैडी ये मेरे बड़े नाना जी की बात कर रहे हैं। तो इनके बड़े नाना जी अपनी वसीयत में मरने से पहले आपके नाम पे 2 करोड़ रुपए लिखे गए हैं। दो करोड़। गया। अरे ऐसे कैसे गया? 2 करोड़ में तो मैं 7 जन्म और जी सकता हूँ। क्या बात करता है तुम? पर डैडी बड़े नाना जी एक्सपायर हो गए और हमें किसी ने बताया भी नहीं। हाँ आगे बोलो। अरे वो क्या है ना कि आपके नाना जी सीक्रेट मौत मरना चाहते थे। अच्छा अच्छा। और उन्होंने अपनी वसीयत में भी ऐसा लिखा है कि मरने के बाद उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा है अच्छा है। नॉइज पॉल्यूशन उन्हें पसंद नहीं था। हाँ। वो टोडरमल वो सब छोड़, इस बेवकूफ की हंसी को भी भूल जा और 2 करोड़ की लॉटरी के बारे में सोच। देखा टोडरमल जी, इधर हमको खाना खिलाया, उधर आपके हिस्से 2 करोड़ आया। हाँ तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ। मैं माधव मूलचंदानी अपने पूरे होशो हवास में अपनी पूरी संपत्ति, चल अचल धन, सब संपत्ति में से 2 करोड़ रुपए अपने दामाद टोडरमल देतानी के नाम करता हूं। मगर ये 2 करोड़ रुपए पाने के लिए उसे मेरी 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। कौन सी शर्त है? टोडरमल को एनवलप नंबर 1 और एनवलप नंबर 2 में लिखी हुई शर्तें पूरी करने के बाद ही पैसा मिलेगा। मगर याद रहे, दूसरा एनवलप तब खुलेगा जब पहले एनवलप की शर्तें पूरी हो जाएंगी। अरे हेमा, ये तेरा बड़ा नाना जब जिंदा था ना, मेरे को हरदम उलझाता रहता था। अभी तक मरने के बाद भी उलझा के गया है। ओ डैडी, वकील साहब आप
कैरी ऑन कीजिए, बताइए वो 2 शर्तें क्या है? टोडरमल जी को उन 2 करोड़ रुपयों में से 25% अपनी सोसाइटी जहां वो रहता है उसे डोनेट करना होगा। यस यस। गुड गुड, मतलब 50 लाख आने से पहले ही चला गया। कोई बात नहीं डैडी, बाकी 1.5 करोड़ तो हमारे पास है, उसके बारे में सोचो। ये पैसा भी टोडरमल को तब मिलेगा जब टोडरमल अपनी मूंछें कटवा देंगे। मूछ? एक बात बताइए, अब टोडरमल जी क्या करेंगे? और यार ये टोडरमल है, 2 करोड़ के लिए मुझे तो क्या ये सर मुड़वा देगा। अरे शेर सिंह, ऐसी बातें मत करो यार, मामला सीरियस है। और हाँ, ये शर्त आपको 2 दिन में पूरी करनी होगी, क्योंकि इसके बाद दूसरा एनवलप भी तो खोलना है। नो डैडी नो। अरे जी मैडम जी, सोसाइटी को 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इस हिसाब से मेरे हिस्से में कितना पैसा आएगा मेरे को बताओ ना मैडम। निराली, ये रुपया हम आपस में बांटने वाले नहीं हैं। ये जो 50 लाख रुपया मिलेगा, इसको हम सोसाइटी के नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, और हर महीना जो 45,000 का ब्याज मिलेगा, उससे हम सोसाइटी का सारा खर्चा चलाएंगे। मतलब फिर सोसाइटी के हर मेंबर का मेंटेनेंस फ्री फ्री फ्री। हम तो सोच रहे हैं कि हम ना वो जो मेंटेनेंस का पैसा है रमेश जी से ले लेंगे हर महीने, और अपनी जरूरतों पर खर्च कर देंगे। डॉली देखा, ऐसे पैसे की बात से सरोज का दिमाग भी ऐसे बुलेट ट्रेन की धड़ा-धड़ चलने लगा है। हम क्या सोचता है, हम मेंटेनेंस का पैसा ना एडवांस में ब्यूटी पार्लर वाले को दे देगा, और हर महीना उससे पेडिक्योर मैनिक्योर करवाएगा। मैं क्या करूंगी पता है? मैं ना अपने को मिलने वाले पैसे से हफ्ते पे सोने का दागीना खरीदूंगी। हे टोडरमल भाई जी के बड़े ससुर जी, तबे जुग जुग जीवो। जागृति मैडम, टोडरमल साहब के बड़े ससुर जी तो मर गए ना, तभी तो मसीद का पैसा हम लोगों को मिला। गांडी, अभी जो हम सब फैशन के कपड़े खरीदने वाले हैं, मैं दागीने खरीदने वाली हूँ, ये ब्यूटी पार्लर में जाने वाली है, तो वो सारी चीजों में उसके कौन कौन में तो टोडरमल भाई के बड़े ससुर हो गए कि नहीं? है ने? मैडम जी, अभी आप लोग थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचिए ना, मेरा भी पगार बढ़ाना बनता है कि नहीं? है निराली, तुमको कितना पगार बढ़ना चाहिए बोल? मुझे लाज वाटती है। वो क्या है ना मैडम जी, अभी तो मैं आप लोगों से ऐसे लिपस्टिक मांग के लगाती, तो वो मेरे होठों पे ना सब कलर का ऐसा मिक्स हो जाता, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या लगाया है। आप लोग मेरा पगार बढ़ा देंगे तो मैं भी ऐसे अलग अलग कलर की लिपस्टिक खरीद लेगी। निराली, तुम एक काम करना, तुम पूरा का पूरा मेकअप का बॉक्स खरीद लेना। बॉक्स तो हम एक काम करता है, हम मेंटेनेंस मार्क करने का सर्कुलर ओमी के हाथ पे सबको बांट दे। पहला मुहूर्त देखकर ऐसे सर्कुलर लिखकर सबको भिजवा दो। बस। अरे साहब जी, बहुत गर्मी हो रही है, एक गिलास पानी पिला दो, नींबू डाल के, नमक भी डाल देना। तू वापस वसूली करने आया है? ना, मैं इस बार वसूली नहीं, मैं तो पीछे माफ करने का नोटिस लेके आया हूँ। देखो, माफ करने का नोटिस? हाँ,
हैप्पी होम सोसाइटी के सभी मेंबरों को खुशखबरी दी जाती है। मैं तो एक अठवाडिये से वो दागीने वाले को एडवांस में पैसा देकर बैठी हूँ। अभी उस दागीने वाले के सामने मेरी तो मूंछ कट जाएगी कि नहीं। हैप्पी होम सोसाइटी के सभी मेंबरों को खुशखबरी दी जाती है कि अगले महीने से सोसाइटी का हर मेंबर को मेंटेनेंस माफ किया जाता है। आप लोगों ने हमेशा रेगुलर मेंटेनेंस लेके सोसाइटी को सहयोग दिया, उस तरह आगे से मेंटेनेंस न देकर सोसाइटी को सहयोग दें। धन्यवाद। अरे मेरे को एक बात बताओ मी, क्या हमारे सोसाइटी को लॉटरी लगी है या कोई मोबाइल टावर लगाया है क्या? ये बात कर रहे हो साहब जी, लॉटरी तो आपकी लगने वाली है। क्या मतलब? अरे किसी बात कर रहे हो? आप सोसाइटी को 50 लाख रुपए दे रहे हो और मेरे सामने आप भोले बन रहे हो है? अरे भाई कमाल है, यहाँ मैं हूँ झंग में, धोई धड़िया हूँ रिच। मेरा मतलब है अभी गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। कौन भिखारी? मतलब ये है कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, उसकी शादी की तैयारियां करने लगे तुम। अरे इस लॉटरी मेरे को लगी है और मौज कर रही है पूरी हैप्पी होम सोसाइटी। एक मिनट साहब जी। क्या देखता है? ना देख नहीं रहा, मैं तो सोच रहा हूँ अगर आपकी मूंछ 2 करोड़ की है तो मूंछों का एक बाल कितने का होगा? दिमाग खराब करके रखा है इसने मेरा। तेरे को मैंने बाहर जाने को बोला नहीं? चलेगा बात? नींबू पानी? बाहर जा। माँ खड़के। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी मूंछ नहीं कटवाऊंगा। ये टोडरमल साहब अपनी मूंछ नहीं कटवाएंगे तो मेरी लिपस्टिक का क्या होगा? ओहो डोडी, इधर हमारे सपने चकनाचूर हो गए और इसको अपनी लिपस्टिक की पड़ी है। मैं तो एक अठवाडिये से वो दागीने वाले को एडवांस में पैसा देकर बैठी हूँ। अभी उस दागीने वाले के सामने मेरी तो मूंछ कट जाएगी कि नहीं। अब मूंछ नहीं, अब ना। एक्चुअली गलती तोड़रमल जी की नहीं है, गलती हम सब की है। अगर तुम लोग ने जीत नहीं पकड़ती ना, हम सोसाइटी में ऐसे मेंटेनेंस माफ करने का सर्कुलर नहीं बांटता। डोली, तमे ना ये टोडरमल जी के ससुर का बिल हमारे ऊपर मत फाड़ो। तमे भी तो ऐसे ब्यूटी पार्लर में 1 महीने का एडवांस पैसा देकर पूरा महीना उधर ठंडक में बैठने वाली थी कि नहीं? हाँ, तो और क्या करती? तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरे आंखों में सपना डालने की कोशिश की और मैं सपना नहीं देखती क्या? देवा रे देवा, मैडम लोग, आप लोग ऐसे आपस में मंकस क्यों करते? और ऐसा करने से वो टोडरमल साहब की मूंछ कैसे अपने आप इधर से ऐसे गिर कर ऐसे हाथ में आ जाएगी क्या? नहीं ना। ये अगर बंकस करना ही है तो इस बारे में करो कि टोडरमल साहब की मूंछ कैसे काटी जाए। मूछे तो टोडरमल के बड़े ससुर भी कटवाएंगे। एक मिनट, कंफ्यूजन है। बड़े ससुर तो मर चुके हैं ना, तो फिर कैसे कटाएंगे? हाँ, कैसे कटवाएंगे? हम पूछे हैं तब भी बता देंगे, घुसो नहीं। चुप। मेरे कहने का मतलब है कि मूछे तो टोडरमल के बड़े ससुर की वसीयत कटवाएगी। देखो भाई, मैं कितनी बार तुम्हारे को कह चुका हूँ, मैं अपनी मूंछ नहीं कटवाऊंगा। ये मेरा पर्सनल मामला है और इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? टोडरमल भाई, तबे करो हमारा इंसाफ, जल्दी से करो तुम्हारी मूंछों को साफ। ओए, ये पुरानी कट जाएंगी तभी तो नई उगेंगी। टोडरमल जी,
मूछ मूंढने की राह पे आगे बढ़ो, इन मूछों के लिए हमसे ना लड़ो। मिलकर सब आवाज 1 2, टोडर मल की मूछ को काट कर फेंक दो। एक बार उस तरह जो मूछों पर चला, कितने लोगों का हो जाएगा भला। डैडी क्यों करते हो इतना बवाल? पूरे 2 करोड़ का है सवाल। हाँ, जागते रहो और सांप जी की मूछे काटते रहो। अरे देखो भाई देखो, एक काम करो, ये उस तरह मेरे को दो, मैं ही अपनी मूछें खुद काटता हूँ, लाओ। काटो काटो काटो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सब अपनी आंखें बंद करो। इनके फेस पे देख रहे हो ना, होठों पे जो जमी है फसल, कुछ साफ करना है। सब अपनी आंखें बंद करो। ओए, तू मूछें काटने वाला है या कपड़े चेंज करने वाला है? अरे मूछे भी तो मेरी इज्जत है। अब मैं अपनी इज्जत को सबके सामने थोड़ी उतारूंगा। करेक्ट करेक्ट। आंखें बंद करो। ठीक है यार, वैसे भी सोसाइटी के लिए 50 लाख का सवाल है। कर लो बंद आंखें कर लो। टोडरमल जी, अरे मूछों की फसल साफ हुई कि नहीं? अरे बाबा, मूछे टोडर मल जी को लेके उड़ गया है? अच्छा, तो अब इस टोडरमल की मूछों की जिद को तोड़ने के लिए हम सबको कोई नया आइडिया सोचना पड़ेगा। कर रहे हो एक्स्ट्रा एनर्जी? ओ भाई साहब, ये बहुत हो गया। एक तो इतनी रात को मेरे को वहां से पकड़ के लाया, बताओ करना क्या है? अरे ये दिख रहा है आदमी, हाँ, इसका टकला करना है, टकला। मैं आप भी कर दूंगा। वैसे भी 3.5 बाल तो है इसके साथ में। ये एक्स्ट्रा एनर्जी, एक सर को टकला नहीं करना है। एक फेस पे देख रहे हो ना, होठों पे जो जमी है फसल, कुछ साफ करना है। कुतर दीजिए, कुतर दीजिए। पता नहीं, हमारा नाम मुछेंद्र ठाकुर है। हमारी मूछ हमारी आन बान और शान है। भाई साहब, इस समय आपके हाथों में हमारी जान है, छोड़िए तो सही। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम किसी और की मूछ काट सकते हैं? हमने इस जिंदगी में अपनी मूछ तक नहीं काटी। हम ठाकुर जरा दूसरे किस्म के हैं। आप थोड़ा दूसरे किस्म के हैं, हम समझे कि आप वैसे ही हैं। एक बात बताइए, इतना मिल जाता है एक बार बाल काटने का? लेकिन उसका मुझसे क्या लेने देना? अरे लेना देना है, तो लेने देने से दुनिया चलती है। 5,000 रुपए, ये देखो, एक बार मूछ काटने का। क्यों मेरी मूछों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो? 5,000 के लिए तो मैं मूछ काट ही दूंगा। सैसा साबुन से मुंह धोते हैं ना, उसमें आप वो बाल निकालने वाला क्रीम आता है ना, वो मिला दो। फिर जब साहब उस साबुन से मुंह धोएंगे तो लगता है ये हेमा भी उनके साथ मिली हुई है। हेमा! जो पैसा मुझे बगैर मेहनत के मिल रहा है, उसमें मैं कंजूसी क्यों करूं? अरे दोनों हाथों से लुटाने की इच्छा होती है मेरी।